अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही दही फुल्की बना ली जाए, जिसमें हर चीज़ घर पे बनी हो। जैसा कि आप सबको पता है कि बाहर लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इस सूरत में क्या किया जाए कि फुल्कियाँ भी घर ही बना ली जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको घर पे भी ज़रूर बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है इमली की चटनी। इमली की चटनी आप घर पे बना के रख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बना के रख ली थी रोज़ों से पहले ही, और उसको फ्रीज़ कर लिया था, ताकि जब भी आपको इमली चाहिए है आप उसको क्यूब्स में निकाल लें और उसको सर्व कर लें। साथ मैं इसके ले रही हूँ बेसन, तकरीबन 1 कप, क्योंकि मैंने फुल्कियाँ घर पे ही बनानी है। उसको आप छान लेंगे ताकि अंदर से बिल्कुल बेसन जो है उसमें कोई भुरभुरा पीस ना हो। साथ इसके मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ज़ीरा मुझे चाहिए है 1 टीस्पून। मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स इसको दिए थे और उसको मोटा कूट लिया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है दही के अंदर। साथ मुझे चाहिए है कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में फ्लेवर का इतना मुझे आइडिया ही करना है। हरी मिर्चें मैंने चॉप करके पहले ही रख ली हैं फ्रिज में, ताकि जब भी मुझे चाहिए हो मैं निकाल लूँ और मेरी हरी मिर्चें ख़राब भी ना हो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्च है, उसको मैंने बस बारीक चॉप करके एक बाउल के अंदर सेव कर लिया हुआ है। हरी मिर्च आपको चाहिए है तकरीबन 1/4 टीस्पून। सॉल्ट मैं इसके अंदर ले रही हूँ 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी चीनी 1/4 टीस्पून, क्योंकि वो दही को एक अच्छा फ्लेवर देती है। आलूओं को आपने छील लेना है और उसको क्यूब्स में काट लेना है। प्याज इसको आपने बारीक काट लेना है। टमाटर को चॉप कर लेना है, बारीक चॉप कर लें। हरी मिर्च 1 अदद मैं डेकोरेशन के लिए और अंदर थोड़ी सी डालूंगी बारीक काट के। सबसे पहले बेसन में हम नमक और लाल मिर्च डालेंगे। और साथ मैंने आलू जो हैं वो उबालने के लिए रख दिए हैं। जब तक आलू उबल रहे हैं मैं अपना बेसन का बैटर बना लूँगी। पानी मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि आपको इसका बैटर किस तरह बनाना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमने बहुत पतला बैटर नहीं बनाना, ये थोड़ा थिक बैटर होता है, जिस लाइक आपका मायनीज़ होती है, आपका उस तरह का बैटर बनेगा। बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए, उसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपके सामने है बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल को मीडियम लो हीट के ऊपर रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं करना। फुल्की बनाने वाला स्पून ये मैंने यहाँ से ही ख़रीदा है, पाकिस्तान में इससे थोड़ा बड़े साइज़ का मिलता है, जो कि स्पेशली फुल्की बनाने के लिए होता है। उससे हमारी फुल्की बिल्कुल गोल बनती है और अच्छी बनती है और एक जैसी बनती है। अब मैं क्या करूँगी, चम्मच के ऊपर मैं अपना बैटर जो है वो डालूँगी और दूसरे एक चम्मच छोटे चम्मच से स्प्रेड करूँगी। कोशिश करें बहुत ऊंचा करके ना डालें, ऊंचा करके डालेंगे तो आपके जो ऑयल जो है वो स्प्लैश होगा, ऑयल के छींटे उड़ेंगे। थोड़ा नीचे करके ही आप इसको स्प्रेड करें, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। फुल्कियाँ हमारी रेडी हो रही हैं। फुल्कियों का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन होने पे आप इसको बाहर निकाल लें। हमारी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं और ये घर में सेव रहती हैं, आप इसको फ्रिज में सेव रख सकते हैं। तकरीबन 15 दिन तक इनको कुछ नहीं होगा। जितनी फुल्कियाँ मुझे चाहिए वो एक बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर उबला हुआ पानी डालूँगी और उसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी। पानी भी मैं तकरीबन 1/2 कप इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पानी कोशिश करें उबला हुआ पानी डालेंगे आप, हाथ बचा के। इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए आपने रखना है और 15 मिनट के बाद आप पानी स्ट्रेन कर लेंगे और फुल्कियों को हाथ से निचोड़ लेंगे। बाकी जो बची हुई फुल्कियां हैं वो मैं जिपलॉक में सेव कर रही हूँ, ताकि इनकी फ्रेशनेस जो है वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहे।
ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। जिपलॉक, कोई भी जिपलॉक, मेरे पास ये वाले जिपलॉक हैं, इसमें नज़र आ रहा होता है और ये बहुत अच्छे लगे थे मुझे, तो मैंने यहाँ से बाय किए थे। अब एक बाउल के अंदर 3 कप दही लूँगी मैं और थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, क्योंकि दही फुल्कियों के लिए हमारा जो दही होता है वो बहुत गाढ़ा नहीं होता और पतला भी नहीं होता। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आपने दूध डाल के, अब इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। क्योंकि रमज़ान है, मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकती, मैं इसलिए डाल रही हूँ अंदाजे से। ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। मुझे इसका कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अंदाजे से ही डाल सकती हूँ अभी तो रमज़ान की वजह से। अगर तो रमज़ान ना हो तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली, प्याज डाला और जो फुल्कियाँ मैंने हाथ से निचोड़ ली थी, इनका पानी स्ट्रेन कर लिया था, वो मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूँगी और हिला लूँगी। हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हैं। अब आप उसको प्याज और टमाटर और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर लें और ऊपर चाट मसाला छिड़क दें। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी भी ऐड कर रही हूँ। बाकी तो हम अफ्तारी के वक्त ही खाएंगे। हमारी दही फुल्कियाँ खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको अगले दिन ज़रूर बताऊंगी कल के दही फुल्की कैसी बनी थी, या मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। ये इमली की चटनी जो मैंने बताया कि मैंने पहले बना के रख ली हुई है क्यूब्स में, आप भी बना के रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दें।